गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अपने आत्मा, अब हमने परमात्मा को पहचानना है। हमारे ग्रंथ वेद क्या बताते हैं, वेदों के विषय में क्या सुना जाता है कि इनमें परमात्मा की महिमा लिखी है। तो परमात्मा की महिमा लिखी है, तो जो महिमा परमात्मा की उनमें लिखी है, जिस परमात्मा ने वो लीला की है, तो ही इज गॉड, वही है परमात्मा। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में, उसमें क्या लिखा है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, तब उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 10 सूक्त नंबर 1 ऋग्वेद ये मंडल 9। और इसके कौन है अनुवादक और प्रकाशक? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि सिद्धांत द्वारा अनुवादित लिखा है इसमें। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली। इसके बिल्कुल ये 9 मंडल से स्टार्ट है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। ये मंत्र नंबर 9 है। इसकी संस्कृत है अभि इमम अधन्या उत्सन्नितम शृणंती धेनव। धेनो माने गाय, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा, सोमम, सोम माने अमर परमात्मा, इंद्राय पातवे। इसका अर्थ इन्होंने किया है, उस सोम माने अमर परमात्मा को इन्होंने सोमवान लिख दिया, सोम स्वभाव वाले पुरुष को। हर देखो अब ये इसी मंत्र के प्रथम, यही ऋग्वेद मंडल 9वें मंडल का प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र में ये सोम शब्द है। इसका अर्थ है सोम माने है सोम स्वभाव वाले परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। हम यहाँ से इन्हीं के इन नकलियों के ही इस पहले तो इस अज्ञान को हटाएंगे। अब देखो उस सोम मान, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9वां आगे। उस सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने भी परमात्मा होता, उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना दनाई, अहिंसन यानी धेनो माने गौवें तृप्त करती हैं। ओए होए, हमने इनसे इतना ही लेना है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक, क्योंकि हमारी लैंग्वेज इन्हीं भाषाओं से बिगड़ कर क्षेत्रीय भाषा बनी है। जैसे हम हरियाणा के अंदर खूड कहते हैं, जो हल से रेखा खींची जाती है, तो संस्कृत में खूड ही शब्द है। और यहाँ अधन्या माने बिना धनाई, हम उस गाय को जो नए दूध नहीं हुई हो उसको अधन्या का, बिना धनाई का करते कि बिना धनाई है। जिसके संग बैल नहीं लागा उसको कंवारी कहते हैं। अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी कति कंवारी। जब वो अमर परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आता है, तब उसके बाल परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये क्या कौन कहता है? हमारे वेद कहते हैं। और वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिला, मैं वो वेद जानते ना ही कि वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और लेकिन
इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, और जिस वेद से जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं मैं मिलूं, वो वेद जानते ना ही, वो साधन वो मंत्र इन वेदों में नहीं है, लेकिन वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे। तो ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, उनके बालकपन में जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब परमात्मा का 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो इतिहास लिपिबद्ध है, वो दिखाता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से, और ये इन कबीर पंथियों का ही छापा बनाया हुआ है, कोई न सोचे कोई डुप्लीकेट होगा। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके अब ये है कि ज्ञान सागर खंड है, ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे। अब कहते हैं सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जैसे जमी चकोर पाया निशी चंदा। जुल्हे को जब ये पता चला कि ये परमात्मा हमारे लिए आए हैं, यानी जुल्हा बच्चे को पाकर जुल्हा बड़ा खुश हुआ। ले सुत चलो हरस मन कीना, ता तो पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन्न पानी भक्षय नहीं खावे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ाओ गुणवंता, कारण कौन बखै नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चुकाता, ते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब इन्होंने जैसे कबीर पंथियों ने, वैसे तो दुखी व्यक्ति सब जगह जाते हैं अपने पुत्र के लिए, रामानंद जी से भी मिले होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास वाले 12वें पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी यथार्थ महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी। तो उसमें भी यही प्रमाण है कि एक अनब्यावर को दूध है दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। शिव उतरे शिव मंडल से अब अवगत बतन विनोद, और मैं के बदन खुलास कर फिर लिया इसको गोद। तो यहाँ जैसा भी है इन्होंने फिर भी उस सच्चाई को पकड़ना, हमने उस समय मालिक के साथ ने क्या लीला की थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी के पास गए, कौन? नीरू। स्वामी रामानंद जी से पूछा कि मुझे एक बालक मिला है, वो खाना नहीं खा रहा ना दूध पी रहा, क्या कारण है महात्मा जी? तो उसने बताया है कि पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था। रामानंद जी ने कहा इसमें जो प्रकरण है ऐसा लिखा, और तू तेरे से कोई गलती बनी जिस कारण से तू दुल्हा बन गया, और तेरी फिर भी मालिक ने सुन ली, तुझे उद्यान में जंगल में बालक दे दिया। अब ये तब खाएगा तो इसके लिए एक कंवारी गाय लाओ और वो दूध देगी, तब यो बालक पीवेगा। देखिए अब नीरू कहता कि भगवान मेरे से गलती हुई, उसा मैंने फल पा लिया, और अब मैं आरत हो, हे प्रभु जस कीन्यो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरे से जो गलती हुई थी भगवान ने मुझे सजा दे दी, दुल्हा बना दिया आपके कहने अनुसार, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ संकट निवारण के लिए। सो ऐसा उपाय बताइए मेरा बालक कुछ खावे। तो रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बालक जो है कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, अरसो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, और उसके साथ खड़े कर दो, दूध देवेगी। दूध चलो ते थन ते, दूध दियो छिपाए, और अक्षुदा वंत जब होवे बालक ताको देव खवाए।
अब दूध पीवत नाम कबीर, दूध अब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत मत सब धीरा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? आंखों देखा संत बतावे गरीबदास साहिब जी, और हमारे ग्रंथ बतावे, हमारे वेद बता रहे हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार। वो ऐसी लीला करता है, वो कुंवारी गायों से उनके परवरिश होती है बचपन की। और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा की लीला वो जीवनी में लिखी है कि उस परमेश्वर ने ऐसी लीला की थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब फिर क्या होता है? अब परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं पुण्यात्माओं, ये वेद भी बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता, अमरलोक में, और वहाँ मनुष्य के समान, राजा के समान है, मनुष्य सदृश्य है। वहाँ से सह शरीर आता है, बिजली जैसी गति से आता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको ज्ञान सुनाते हैं। ये हमारे वेद बताते हैं। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो वो उस समय उनके जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और यही संत बताते हैं, यही हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो परमात्मा को पहचानने में अब देर नहीं लगेगी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।